अस्सलाम वालेकुम सामीन, मोअज़्ज़ज़ अतिब्बाए कराम और मोअज़्ज़ज़ सन्यासी हज़रात, ये अभी हम कैंसर के ज़ख्मों के लिए मरहम तैयार करने के लिए अभी काम शुरू किया है। ये हमारे दोस्त जनाब हकीम महर यासीन साहब ये अभी खोपरा काट रहे हैं। ये खोपरा काट कर तो अभी इसको हम ये कढ़ाई में डालेंगे और ये कढ़ाई को हम आग पर रख के इसको हम जलाएंगे। तो अभी आस्ता आस्ता यूँ यूँ मैं आगे साथ अमल करता जाता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको उसकी तफसील बताता रहूँगा। फिर आखिर में इसका तरीका इस्तेमाल वाला भी बताया जाएगा, तो साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेहर साहब जी, रखिए उठा के ये खोपरे को अभी हम ये आग के ऊपर रखेंगे। ये देखिए नाज़रीन, ये हमने मोटा मोटा उसको छुरी से काटा है खोपरे को, ताकि ये आसानी से जल जाए। अभी हमने इसको ये आग पे रख दिया है, तो ये रफ्ता रफ्ता अभी गर्म होगा और उसके बाद ब्राउन होगा और ब्राउन होने के बाद जलना शुरू होगा। और एक वक्त आएगा कि इस कढ़ाई के अंदर भी आग लग जाती है, क्योंकि इसमें ऑयल होता है तो ये आग पकड़ लेता है। लेकिन हमने इसको बुझाना नहीं है, आग को जलने देना है। जब ये बिल्कुल जल के कोयला हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसका अगला मरला शुरू करेंगे। जी नाजरीन, तो ये अभी देखें कि वो जो खोपरा है, चूँकि उसने तेल उसके अंदर होता है, ऑयल होता है, तो उसने आग अभी पकड़ ली है। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल जल के कोयला हो जाएगा। इस आग को बुझाना नहीं है। ये अभी चूल्हे के नीचे आग नहीं है, इसको मैंने चूल्हे से नीचे उतार दिया है। ये उस कढ़ाई उस बर्तन के अंदर आग लगी हुई है खोपरे को, तो ये खोपरा बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जल के बिल्कुल कोयला हो जाएगा। और जब ये कोयला हो जाएगा तो फिर हमने इसको पीसना है, और पीस के तो फिर हमने इसके अंदर इसका पाउडर बना के तो इसके अंदर हमने रोगने नारियल मिलाना है और ये पेस्ट बन जाएगा। फिर वो हमारी दवाई तैयार हो जाएगी। ये अभी मैं इसका आपको तरतीब से बताता हूँ आगे आगे। अभी देखें, ये नारियल जितना भी इसमें पड़ा हुआ है, ये सारा नारियल जो है ये जल रहा है। नाज़रीन, तो ये हकीम महर यासीन शहजाद साहब अभी जो नारियल का कोयला है उसको ये पीस रहे हैं, और ये तकरीबन अभी बिल्कुल जो है ना ये खर्ल हो गया है। तो अब हम इसमें नारियल का तेल मिलाएंगे और ये बिल्कुल पेस्ट क्रीम की तरह बन जाएगा। और हमारी जो ये कैंसर की ज़ख्मों की और शुगर के ज़ख्मों की और हर तरह के गंदे ज़ख्मों को ठीक करने वाली ये बेमिसाल, इसको इस मरहम का नाम है मरहम स्याह। तो ये मरहम स्याह अब तकरीबन तैयारी के करीब है। जी डालें इसमें। ये अब नारियल का खालस तेल जो है ये इसमें अब मिलाया जा रहा है, और साथ साथ इसको हिलाते भी जाएं दूसरे हाथ से। और मिलाना पड़ेगा, ताकि बिल्कुल पतली पतली जो ना बन जाए। और मिलाएं इसमें तेल। ये नाज़रीन, अभी हमारी मरहम स्याह तकरीबन तैयार हो चुकी है, और अब इसकी मिक्सिंग भी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। अब हम इसको डब्बियों में पैक कर देंगे, तो ये इस्तेमाल के लिए तैयार है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी मरहम स्याह की तैयारी की मुकम्मल वीडियो, और इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आपको हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। उम्मीद है आप सब भी अपने लिए आसानी से इसको बना लेंगे। तो ये सब लोग तैयार करें और अपने अपने मतलब में रखें। बहुत ही बाकमाल चीज़ है। गंदे से गंदे ज़ख्म को एक हफ़्ते में ये बिल्कुल ठीक कर देती है। इसका मैं तरीका इस्तेमाल बता दूँ कि कोई भी ज़ख्म हो उस पर लगाने के लिए ये नीम के पत्तों से का जो शंदा बना के उससे धोना है, और उसके बाद धोने के बाद ये मरहम ऊपर लगा के ऊपर पट्टी लगा दें,
तो रोज़ाना ये पट्टी तब्दील करें, इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर ज़ख़म जो है वो मुंतमिल होना शुरू हो जाएगा, उसमें अंगूर आ जाएगा। तो इसके साथ ही इजाज़त, वस्सलाम।